पिछले वीडियो में श्रवण किया कि किस तरह से शूलपाणी यक्ष भगवान को 3 पहर पर उपद्रव मचाता है और किस तरह से उपसर्ग देता है। उन सारे उपसर्ग को भगवान संभाव से सहन करते हैं। आखिर शूलपाणी यक्ष थक कर चूर हो जाता है और फिर भगवान से क्षमा मांगता है और फिर अंत समय में वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। इस तरह से भगवान के ने सारे उपसर्ग संभाव से सहन किए और सामने वाले की आत्मा को उनको पावन पवित्र किया। अब आगे सुनिए। अस्थि ग्राम से विहार कर आगे बढ़ते हुए महावीर एक घने सुनसान जंगल में गुजर रहे थे। पीछे से कुछ ग्वालों ने पुकारा, अरे बाबा इधर मत जाओ, एक कालिया नाग रहता है, दुष्टि विष सर्प है, बड़ा खतरनाक है, जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन भगवंतों ग्वाले की पुकार सुनकर भी भगवान रुके नहीं, चलते गए। आज इस जहरीले नाग को ही क्षमा का अमृत पाठ पढ़ाना है, यानी अमृत पिलाना है। तो इस तरह से भगवान चिंतन करते आगे बढ़ते गए और फिर नाग की बम्बी के पास पहुंचकर ध्यान में लीन हो गए। अब नाग बम्बी से निकला तो महावीर को देखा और क्रोधित होकर उसने जहरीले फुकार मारी। और परंतु कौन है ये दुस्सहारी मानव जो मेरी फुंकार मारने से भी हिला नहीं। वह और ज़्यादा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर चंडकौशिक नाग को क्रोध होकर वह भगवान को के पैर में डंक मारा और डंक मारने पर आश्चर्य हुआ कि भगवान के पैरों से दूध समान श्वेत खून निकल रहा है। क्योंकि आपका हमारा सबका खून का कलर लाल है, लेकिन भगवान का अतिशय है कि भगवान के रक्त का खून का रंग सफ़ेद होता है, क्योंकि वो निर्विकारी होते हैं, दयावान होते हैं, करुणामय होते हैं। इसलिए उनका जो रक्त का कलर है, रंग है, वह सफ़ेद है। इस तरह से भगवान महावीर ने चंडकौशिक को करुणामय दृष्टि से निहारने लग गए। उसने डंक मारा, लेकिन फिर भी भगवान उसको करुणामय दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान ने उसे प्रतिबोध दिया, कहा, बुझ चंडकौशिक शांत हो जा, अपने को समझो। इस महाक्रोध से जन्म जन्म में तुम्हारी दुर्गति होती रही है। भगवान के वचन सुनकर वह शांत हो गया और वह गहरे विचारों में डूब गया और डूबते डूबते उसको अपना पिछला भव याद आ गया। अब भगवान भी कहते 2 जन्म कहते हैं कि 2 जन्म पूर्व चंडकौशिक एक तपसी शामन था। एक शिष्य के साथ मांस खामन का पाना करने के लिए वह जा रहा था तो एक छोटी मेंढकी पैर के नीचे दब गई। शिष्य ने कहा कि प्रायश्चित कर लो, तो प्रायश्चित कर लो। शिष्य के जैसे ही कहा तो उसके ऊपर उसने गुस्सा किया और संध्या होने पर शिष्य ने फिर प्रायश्चित लेने को कहा तो वह आग बबूला गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ा। उपाश्रय में अंधेरा था तो अंधेरे में खंभे से टकरा कर सिर फट गया और मृत्यु हो गई। क्रोध के उग्र परिणामों में मृत्यु प्राप्त करने के कारण अगले जन्म में अत्यंत क्रोधी ब्राह्मण बना और एक बार उसके आश्रम में कुछ राजकुमार फूल तोड़ने के लिए आए और चंडकौशिक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ता एक गहरे खड्डे में जा गिरा और गिरने पर उसी कुल्हाड़ी से उसका सिर फट गया और वह मर गया। अत्यंत उग्र परिणामों के साथ मरकर इस जन्म में खतरनाक सर्प बना। इस तरह से अपने भव याद आए और भव याद आने के ऊपर उसके मन में विचार आया तो देखिए कि क्रोध के अति परिणामों से वह तिरंच बना। और यहाँ पर देखो कि गतागत का जो ठोकरा है उसके अंदर सर्प की यानी सांप मर कर 5वीं नरक तक जा सकता है, और जबकि शेर जो होता है, चीता जो होते हैं, वो 4वीं नरक तक ही जा सकते हैं। जबकि शेर ज़्यादा हिंसक है, वह हमेशा मांसाहारी है, मांस का सेवन करता है और वो भी जिंदे को मार कर खाता है, लेकिन फिर भी उसकी गति 4वीं बताई है और सर्पनाग की जो गति है 5वीं बताई है। कारण इसका इतना ही है कि सांप के पूंछ पर जब भी पाँव रखेंगे वो हमेशा फुंकार करता हुआ रहेगा, यानी क्रोध की जो उग्रता है वो सर्प में ज़्यादा रहती है। जबकि शेर जो होता है उसका पेट
भरा हुआ है उसके सामने से भी निकलेंगे तो वो खाएगा नहीं। इस तरह से उग्र परिणाम, ज़्यादा अति क्रोध करते हैं तो उनकी गति सर्प की होती है, नाग की होती है। इसलिए भगवान उपदेश देते हैं कि ओ इस चंड कौशिक के मन में भी आया कि महाक्रोध के कारण मेरे इतने जन्म बिगड़ गए, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो इस तरह से हमें क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए। छद्मस्त है, थोड़ा बहुत जब भी आ जाए तो तुरंत हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से चंड कौशिक ने फन नीचा झुकाकर भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से क्षमा मांगी, कहा कि करुणावतार जहर के बदले मुझे अपने ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर उद्धार कीजिए। चंड कौशिक नाग ने भगवान महावीर के चरणों की शरण लेकर अनशन व्रत का संकल्प ले लिया। अब देखिए यहाँ पर चंड कौशिक कहाँ तो उसकी दृष्टि में विष था, कितने लोगों को डंक मारता, कितने लोगों को दृष्टि से मारता, लेकिन अब उसको भगवान की शरण मिलते ही वह किस तरह से संभाव की साधना करने लग गया और अपना जो मुंह है वो खुद की बांबी में रख लिया और शरीर पूरा बाहर था। लोग उसके ऊपर दूध चढ़ाने के लिए आते और दूध चढ़ाते और उस दूध की मिठास से चिड़ियाँ आ जाती, चिंटियाँ आ जाती और उसके सारे शरीर को नोचती। उन सारे चीज़ों को, सारे उपसर्ग को उसने संभाव से सहन किया और कर्मों को तोड़ा। कर्मों को तोड़कर उसने देव गति का बंद किया। इस तरह से चंड कौशिक को भी भगवान ने प्रतिबोध देकर उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया। अब आगे के वीडियो में और सुनेंगे कि किस तरह से कि भगवान को वह आगे के उपसर्ग कैसे आते हैं, भगवान किस तरह से सहन करते हैं। तो इसी तरह निरंतर सुनते रहिए। जय जिनेंद्र। अब देखिए, एक बार महावीर नाव में बैठकर गंगा नदी पार कर रहे थे। उस समय सुदंष्ट नामक नाग कुमार देव ने उनको देखा। जैसे ही भगवान महावीर को देखते हैं, यही समन महावीर है जो पिछले जन्म में त्रिपुष्ट वासुदेव था और मैं केसरी सिंह था। इसी ने मुझे चीर कर मार डाला। आज मैं अपने वैर का बदला लूंगा। पिछला वैर याद आते ही नाग कुमार क्रोध में तिल मिला उठा, क्योंकि भगवान जब त्रिपुष्ट वासुदेव थे तो सिंह को उन्होंने मारा था। तो देखिए, जो पिछले जन्म में किया वो सारा बदला यहाँ पर चुका लेने वाले आते हैं और भगवान उसको संभाव से सहन कर कर्जा चुका रहे हैं। तो उसने गंगा में जोरदार तूफान पैदा किया। नाव डगमगाने लगी, यात्री घबराकर हा करने लगे। भगवान महावीर ध्यान में स्थिर रहे। वे यात्री हाथ जोड़कर उनसे पुकार करने लगे, प्रभु आज आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इस आपत्ति से हमें उभारिए। लेकिन भगवान तो ध्यान में लीन थे और उस समय कंबल संभल नाम के दो नागकुमार देव आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा, सो सुदंष्ट को ललकारा, दुष्ट अज्ञानी तू किनको कष्ट दे रहा है? ये क्षमा सागर प्रभु संसार का कल्याण करने वाले हैं। नागकुमारों की ललकार सुनकर सुदंष्ट भाग गया और यहाँ पर कंबल संभल देवों ने नाग को उठाकर गंगा नदी के तट पर पहुंचा दिया। तो इस तरह से यात्रियों ने भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। प्रभु आज आपकी कृपा से हमारी सबकी जान बच गई और सब भगवान की भक्ति करने लग गए। इस तरह से देखिए, भगवान के एक एक उपसर्ग आते जा रहे हैं और भगवान समभाव से कर्जा चुकाते जा रहे हैं और समभाव से सहन करते जा रहे हैं और ध्यान में लीन है और जो 5 अभिग्रह किया है उनको निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। की वीडियो में देखते रहिए कि आगे और कौन से उपसर्ग आते हैं। जय जिनेंद्र।